जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आज मैं आपको दुर्गति से बचो, ये पुस्तक है, इसकी एक सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ। थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई करण पिशाचिनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह इसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गया कि मेरे को भी यह विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी बहुत है, पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है। उससे यह पूछा गया कि आप दूसरे के बिना कहे ही उसके प्रश्न और उत्तर को कैसे जान पाते हो। तो उसने कहा कि मैं अपने कान में निष्ठा लगाए रखता हूँ। जब कोई पूछने आता है तो उस समय करण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं। इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता गया कि जब वह अपना अंत समय जाकर नर्मदा में जाने लगा, तब करण पिशाचिनी सुकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा। तो करण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सिद्धि हो जाती, परंतु करण पिशाचिनी ने उसकी संगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर मारकर अपने साथ ले गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भगवत और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी संगति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। हाँ, परमार्थिक साधन भूत प्रेतों में उद्धार के लिए उनका श्रद्ध तर्पण कर सकते हैं। कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके अश्रद्धा के लिए श्रद्धा तर्पण करना अर्थात उनको पिंडत जल देना कोई दोष की बात नहीं। शांत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। कोई पढ़ने में गलती हुई है तो माफ करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को।